अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ हमारे सामने है। हम में से अक्सर लोग रोजे के जिस्मानी फवायद से तो वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजा हमारी रूह की सफाई कैसे करता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजे के इन रूहानी फवायद की, जो न सिर्फ हमारे ईमान को जिंदा करते हैं बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में हकीकी सुकून और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। रोजे का सबसे पहला फायदा, रोजा हमारे अंदर तकवा पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि रोजे का सबसे बड़ा रूहानी फायदा तकवा है। तकवा का मतलब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जवाबदेही का एहसास है। जरा सोचें दोस्तों, जब आप रोजे की हालत में हों और प्यास से आपका गला खुश्क हो रहा हो और आप कमरे में अकेले हों, फिर भी आप पानी का एक कतरा नहीं पीते। क्यों? क्योंकि आपको एहसास है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। यही वो एहसास बंदगी है जो रोजे के जरिए हमारी रूह में शामिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। रोजे का दूसरा फायदा, रोजे में हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीख लेते हैं। इंसानी नफ्स हमेशा बुराई और ऐशो इशरत की तरफ भागता है। रोजा हमें अपने नफ्स को लगाम डालना सिखाता है। जब हम रोजे की हालत में हलाल चीजों को अल्लाह तबारक व तआला के लिए एक खास वक्त तक छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि हम हराम कामों को भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए छोड़ना सीख लेते हैं। यह सेल्फ कंट्रोल की वो तरबियत है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दीन इस्लाम का निजाम रोजा ही हमें फराहम करता है। अल्लाह अकबर। रोजे का तीसरा फायदा, रोजा हमारे अंदर शुक्रगुजारी और हमदर्दी पैदा करता है, क्योंकि रोजा हमें इंसानियत का दुख महसूस करना सिखाता है। मिसाल के तौर पर, जब एक अमीर शख्स पूरा दिन भूखा रहता है तो उसे एहसास होता है कि उसके इन गरीब भाइयों पर क्या गुजरती होगी जिन्हें दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। अल्लाह अकबर। यह एहसास इंसान के अंदर से तकब्बुर को खत्म करके आजिज़ी और शुक्रगुजारी पैदा करता है, क्योंकि रोजादार की रूह दूसरों के लिए नरम हो जाती है। रोजे का चौथा फायदा, रोजा रूह को पाक करता है क्योंकि ये गुनाहों से ढहाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढहाल है। जिस तरह ढहाल दुश्मन के वार से बचाती है, इस तरह रोजा हमें शैतान के वार और गुनाहों की आलूदगी से बचाता है। रोजे की हालत में जब इंसान गीबत, झूठ और लड़ाई झगड़े से परहेज करता है तो उसकी रूह पर जमे हुए गुनाहों के जंग उतरने लगते हैं और दिल रोशन हो जाता है। अल्लाह अकबर। रोजे का पांचवा फायदा, ये अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी ताल्लुक कायम करवाता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। अफ्तार के वक्त की दुआएं, सहरी की खामोशी और तरावी में कुरान को सुनना, ये सब लम्हात बंदे को अपने खालिक के बहुत करीब कर देते हैं। ये वो रूहानी सुकून है जो दुनिया की किसी भी मादी चीज में नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, रोजा सिर्फ पेट को खाली रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी रूह को अल्लाह तबारक व तआला की याद से भरने का नाम है। अल्लाह अकबर। आइए इस रमजान में ये अहद करें कि हम सिर्फ जिस्म का रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि हम अपनी आंखों, अपनी जबान, अपने दिल, अपने हाथों और अपने पांव का भी रोजा रखेंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको रोजे का सबसे बड़ा रूहानी फायदा क्या महसूस होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे रोजे के उन हैरत अंगेज रूहानी फवायद पर जो कि पोशीदा इसरार है रोजे के। और अपने मेजबान अब्दुल सलाम नियाजी को इजाजत दीजिए। चलता हूं। खुदा हाफिज।